गरीब माँ बेटी के जादुई 1 रुपए के दही भल्ले। अरे वाह माँ, आप तो बहुत स्वादिष्ट दही भल्ले बनाती हो माँ, मुझे और दही भल्ले दो ना। ये लो माँ, मैं तो कहती हूँ कि आप दही भल्ले का ठेला लगा लो, फिर देखना कैसे दूर दूर से लोग आपके ठेले पर दही भल्ले खाने के लिए आएंगे। अच्छा, अगर भगवान ने चाहा तो एक दिन मैं जरूर दही भल्ले का ठेला लगाऊंगी। चलो अब तुम दही भल्ले खा लो, मैं काम पर जा रही हूँ। जानकी के पति राघव की कुछ सालों पहले एक लंबी बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी, जिसके चलते जानकी लोगों के घरों में काम करके अपना और अपनी बेटी का पेट पालती थी। ऐसे ही एक दिन। मालकिन, ये सब सामान क्यों पैक हो रहा है? आप लोग क्या कहीं बाहर जा रही हो? अरे इस भागम दौड़ी में तो हम तुम्हें बताना ही भूल गए, हम लोग दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए कल से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह है। वेदिका जानकी को पैसे देकर अपनी पैकिंग में काम में लग जाती है, लेकिन जानकी से तो उसकी रोजी रोटी का सहारा ही छिन गया था। वेदिका के दिए हुए पैसों से कुछ दिन तो जानकी और शालू 2 वक्त की रोटी खा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे पैसे खत्म होने की वजह से जानकी को अपनी बेटी की फिक्र सताने लगी थी। क्या करूं शालू बिटिया, कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने दिनों से काम ढूंढ रही हूँ, लेकिन कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा। अगर ऐसे ही रहा तो हम लोग क्या खाएंगे? आप लोगों के घरों में काम करने की बजाय खुद का काम क्यों शुरू नहीं करती? आप इतने अच्छे दही भल्ले बनाती हो, उन्हें बनाकर बेचती क्यों नहीं? गर्मी का मौसम है और ऐसे मौसम में तो ठंडी खट्टी मीठी चीज खाने को लोगों को काफी मन करता है। लेकिन शालू, ठेला लगाने के लिए हमें पैसों की जरूरत भी होगी, और हमारे पास कहाँ है इतने पैसे? हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मेरे कान में ये सोने के टॉप्स हैं। मैं जानती हूँ बाबा और तुमने मुझे बड़े प्यार से ये दिए थे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इन्हें हम बेचकर अपनी किस्मत बदलें। शालू की बात सुन जानकी भावुक हो जाती है। जानकी अपनी बेटी के सोने के टॉप्स लेकर उन्हें सुनार की दुकान में बेच देती है और मिलने वाले पैसों से एक ठेला और दही भल्ले बनाने का सारा सामान खरीदकर अगले दिन दोनों माँ बेटी दही भल्ले बेचने के लिए बाजार चली जाती हैं। अरे एक दही भल्ले की प्लेट लगाना। जी अंकल। जानकी पानी में से भल्ले निकाल कर उसके ऊपर दही, हरी लाल चटनी, अनार मसाला और नमकीन डालती है। वहीं शालू कस्टमर को दही भल्ले सर्व करने का काम करती है। वो कस्टमर जैसे ही उनके हाथ के दही भल्ले खाता है, अरे वाह भाई वाह, इतनी जगह से दही भल्ले खाए हैं, लेकिन इन दही भल्ले जैसा स्वाद तो कहीं नहीं मिला। वाह, कसम से मजा आ गया खाकर। कस्टमर के मुंह से तारीफ सुनकर जानकी और शालू बहुत ज्यादा खुश होते हैं और धीरे धीरे दोनों माँ बेटी के ठेले पर कस्टमर की लाइन भी लगनी शुरू हो जाती है। अरे बहन जी, 2 प्लेट दही भल्ले लगा दीजिए, और हाँ 3 प्लेट पैक भी कर दीजिए। जब से आपके यहाँ के दही भल्ले मेरे बच्चों ने खाए हैं, तब से बाहर की चीज बंद कर दी है। सिर्फ यही कहते हैं, वो स्वादिष्ट के साथ सेहत के लिए भी अच्छे हैं, तो मुझे दही भल्ले ही चाहिए। कस्टमर बढ़ने के साथ साथ दोनों माँ बेटी की कमाई भी काफी अच्छी होने लगी थी, जिससे अब उनकी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। लेकिन ये बात शायद गेंदालाल को कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं थी। गेंदालाल भी जानकी की तरह ही दही भल्ले बेचता था, लेकिन जब से जानकी शालू ने दही भल्ले का ठेला शुरू किया था, तब से गेंदालाल के दही भल्ले के ठेले पर मच्छर भी नहीं भटकते थे। अरे गेंदालाल, अब तुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना दही भल्ले का ठेला बंद कर मुझे पहले की तरह ही गेंदे के फूल बेचने पड़ेंगे। गेंदालाल कुछ आदमियों के साथ जानकी और शालू के ठेले पर जाता है। कान खोल कर सुन ले, अगर कल से तुम दोनों माँ बेटी का ठेला मुझे यहाँ दिखाई दिया तो मार मार के हड्डियां तोड़ दूंगा तुम्हारी। आप क्यों मारोगे हमें? अगर आपने हमें हाथ भी लगाया ना, तो हम आपकी पुलिस कंप्लेन कर देंगे। अरे पिद्दे भर की लड़की मुझे पुलिस की धमकी दे रही है, हैं? इस एरिया में सिर्फ मेरा ही दही भल्ले का ठेला लगेगा और किसी का नहीं, समझी? इतना कहकर गेंदालाल अपने आदमियों के साथ मिलकर दही भल्ले बनाने का सारा सामान फेंक देता है और साथ ही साथ उनके ठेले को भी तोड़ देता है, जिसके बाद जानकी और शालू अपने टूटे हुए ठेले को लेकर घर चली जाती हैं। माँ, अब क्या होगा? पता नहीं बेटा, अब तो भगवान ही हमारा मालिक है। दोनों माँ बेटी रो ही रही होती हैं कि तभी उन्हें बाहर से कुत्ते के चिल्लाने की आवाज आती है। दोनों माँ बेटियां जैसे घर के बाहर जाती हैं तो देखती हैं कि 2 आदमी एक कुत्ते को डंडे से मार रहे थे। ये देख जानकी शालू उनके पास जाती है। आप लोग इस बेजुबान कुत्ते को क्यों मार रहे हैं? अरे ये हमारे ढाबे से रोटी चुरा कर भागा था। आप एक रोटी के लिए इस बेजुबान को इस तरह मारेंगे? छोड़िए इसे।
जानकी शालू उस कुत्ते को उठाकर घर ले जाती हैं और उसकी मरहम पट्टी करती हैं, जिसके बाद शालू उस कुत्ते को घर में बचे हुए दही भल्ले खिलाती हैं। लगता है माँ इसको भी आपके हाथ की दही भल्ले अच्छी लगे, ये लो और खाओ। शालू और जानकी मिलकर उस कुत्ते के सही होने तक उसका अच्छे खासे से ख्याल रखती हैं। 1 हफ्ते के अंदर ही वो कुत्ता अब पूरी तरह से ठीक हो जाता है। माँ देखो ना, ये तो बिल्कुल ठीक हो गया है और आराम से चल फिर भी आ रहा है। शालू इतना बोल ही रही होती है कि तभी जानकी की नजर उस कुत्ते के गले पर जाती है। उस कुत्ते के गले पर लाल रंग का धागा बंधा हुआ था। ये इसके गले में धागा कैसे है? कई दिनों से देख रही हूँ, इस धागे को कुत्ते के गले में धागा कौन बांधेगा? हम इस धागे को काट देते हैं, वरना इससे इसको दर्द भी हो सकता है। इतना कहकर शालू उस लाल धागे को काट देती है। जैसे ही धागा कटता है तो वो कुत्ता एक देवता के रूप में बदल जाता है, जिसे देख जानकी शालू दोनों हैरान होती हैं। ये क्या देख रही हूँ मैं? जानकी, घबराओ मत, मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो एक देव हूं, जिसे एक राक्षस ने इस मंत्र के धागे से कुत्ते के रूप में बदल दिया था। जब तक ये धागा मेरे गले से नहीं उतरता, मैं तब तक सदा जीवन में कुत्ता ही बना रहता। तुम दोनों की बदौलत मैं अपने असली रूप में आ पाया हूं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। आप हमारी क्या मदद करोगे? शालू की बात सुन देव की नजर चूल्हे के पास रखे दही भल्लों पर जाती है, जिसे देख वो देव अपनी कुछ जादुई शक्तियां उन दही भल्लों में डाल देते हैं। अब ये कोई मामूली दही भल्ले नहीं, बल्कि जादुई दही भल्ले बन चुके हैं। इसका स्वाद पहले से ज्यादा दुगना हो चुका है। साथ ही ये दही भल्ले अब कभी खत्म भी नहीं होंगे। देव की बात सुन शालू और जानकी बेहद खुश होते हैं, जिसके बाद वो देव गायब हो जाते हैं और दोनों माँ बेटी अपना टूटा हुआ ठेला ठीक करके एक नई जगह पर दही भल्ले बेचने के लिए जाती हैं। जादुई दही भल्ले होने की वजह से नई जगह पर भी लोगों को उनके दही भल्ले काफी ज्यादा पसंद आते हैं, जिसके चलते जानकी और शालू की पहले की तरह ही एक अच्छी खासी कमाई होने लगती है। ऐसे ही एक दिन, शालू, ये दही भल्ले की प्लेट इन अंकल को दे दो। आंटी आंटी, मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे थोड़ी सी दही भल्ले दो ना। अगर किसी का झूठा बचा हुआ है तो वही दे दो, मैं उसी ही खाकर अपना पेट भर लूंगा। उस मासूम गरीब बच्चे की बात सुन जानकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देख जानकी बच्चे को ढेर सारे दही भल्ले देती है और देखते ही देखते वो बच्चा सारे दही भल्ले खा जाता है। आप तो बहुत अच्छे दही भल्ले बनाते हो, लेकिन इस दही भल्ले के पैसे मेरे पास नहीं है। मेरे पास सिर्फ यही 1 रुपया बचा है, आप ये रख लो। वो बच्चा जानकी को 1 रुपया देकर चला जाता है। ये सब देख शालू कहती है, माँ, जब भगवान ने हमें इतना अच्छा तोहफा दिया है तो हम उसका इस्तेमाल गरीब लोगों के लिए क्यों नहीं करते? हमारे दही भल्ले जादुई दही भल्ले हैं, इसलिए वो कभी खत्म नहीं होंगे। तो क्यों ना अब हम इन गरीबों को सिर्फ 1 रुपए में दही भल्ले बेचें। मैंने कई जगहों पर लोगों को 1 रुपए में खाने की थाली बेचते हुए देखा है, जिससे इतने कम पैसों में भी गरीब लोगों का पेट भर जाता है। ये बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची शालू बिटिया? तुम्हारी तरकीब सच में बहुत अच्छी है। अब हम गरीबों को सिर्फ 1 रुपए में दही भल्ले बेचेंगे। दोनों माँ बेटी मिलकर जहाँ अमीर लोगों को 30 रुपए की प्लेट दही भल्ले की बेचती है, वहीं गरीब लोगों को सिर्फ 1 रुपए में अपने जादुई दही भल्ले बेचती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ना होती तो हम जैसे गरीबों का क्या होता। आपकी बदौलत ही हम जैसे गरीब लोग अपना पेट भर पा रहे हैं। 1 रुपए में दही भल्ले बेचने की वजह से जानकी और शालू अब धीरे धीरे कई इलाकों में फेमस हो चुके थे, इसलिए अब उनके दही भल्ले के ठेले पर कई ब्लॉगर्स भी आते हैं। हेलो गाइस, तो ये है जानकी जी और उनकी बेटी शालू जी, जो सिर्फ 1 रुपए में गरीब लोगों का पेट भरती हैं। सोशल मीडिया के चलते अब दोनों माँ बेटी कई शहर में फेमस हो जाती हैं, जिससे लोग दूर दूर से उनके पास दही भल्ले खाने के लिए आते हैं। वहीं अपनी जादुई दही भल्लों की मदद से अब जानकी और शालू की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक हो जाती है। इसी के साथ अब दोनों माँ बेटी एक अच्छा जीवन जीती हैं।